Hello everyone. In this video, we are going to read the first chapter of Class 8 NCRT English, and the title is The Best Christmas Present in the World. मतलब कि दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस का उपहार। अब बिफोर यू रीड स्टोरी को पढ़ने के पहले यहाँ पे कह रहा है कि कुछ डेट्स होते हैं, कुछ पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री के, जो कि हमारी लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे जीवन में, और हम इन्हें याद भी रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। यहाँ जो कहानी हम पढ़ेंगे वहाँ भी ऐसे ही एक तारीख के बारे में है, एक लड़ाई के बारे में है जो कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच 1914 में हुई थी। वर्ल्ड वॉर वन की बात है ये। तो यहाँ कुछ डेट्स आपके सामने दिए गए हैं, जिसका आंसर आपको पेज 23 में मिल भी जाएगा कि इन डेट्स का हमारे लाइफ में या हमारे हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ। यहाँ बात हो रही है आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट रोल टॉप डिस्क। जो नैरेटर है वो कह रहा है कि मुझे ये छोटा सा रोल टॉप डिस्क मिला था ब्रिटपोर्ट में, कबाड़ की दुकान में, जंक शॉप में। जिस इंसान से मुझे ये मिला था उसने कहा कि ये 18th सेंचुरी, ये अर्ली 19th सेंचुरी का है और ओक का बना हुआ है। मुझे भी एक चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन इनकी कीमत ज़्यादा होने के कारण मैं खरीद नहीं पा रहा था। ये हालांकि बैड कंडीशन में था। जो रोल टॉप जो था वो सेवरल पीसेज में, मतलब टूटा हुआ था। एक लेग क्लमजिली मेंटेड, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, पूरी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। एक स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड पूरा का पूरा स्कॉच मार्क्स, मतलब जले हुए का निशान। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये मुझे काफ़ी कम कीमत पे मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे लेकर इसे रीस्टोर कर सकूँ। रीस्टोर मतलब इसकी मरम्मत करके दोबारा अपने काम में ला सकूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क था, एक चैलेंज था, लेकिन मुझे इसे लेना ही था। मैंने उस इंसान को इसके बदले पैसे दिए और ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने क्रिसमस की शाम को इस पे काम करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने उस टेबल के टॉप को हटा दिया और इसके ड्रॉर्स को निकाला। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर तरफ प्लास्टिक और लकड़ी फैली हुई थी इसमें, मतलब इसके जो लकड़ी के चप्पे थे वो बाहर निकल रहे थे। देन इट इज रिटन, looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their role on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to see it out gently. In the end, I used brute force. अभी यहाँ पे नैरेटर का कहना है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि गर्मी और बारिश दोनों ने ही इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये जो डेस्क है, ये जो ड्रॉर है, वो ख़राब हो चुका है। आखिरी ड्रॉर जो था, जो लास्ट ड्रॉर, वो बड़ी मजबूती से अटका पड़ा था, स्टक फास्ट। मैंने शुरू में तो इसे जेंटली, मतलब आराम से खींचने की कोशिश की, लेकिन अंत में मुझे ब्रूट फोर्स लगाना पड़ा, मतलब काफ़ी ताकत लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ स्वैलो स्पेस अंडरनीथ। मैंने जब पूरे झटके से इसे अपनी तरफ खींचा, अपनी मुट्ठी को पकड़ करके, तो इसके भीतर एक और सीक्रेट ड्रॉर था। मतलब उस ड्रॉर के भीतर एक और सीक्रेट ड्रॉर था और इसमें कुछ था। There was something in it. I reached in and looked out a small black tin box. इसमें एक छोटा सा टीन का बक्सा था, काले रंग का, सेलो टेप लगा हुआ। टॉप ऑफ इट was a piece of lined note paper and written on it in a shaky handwriting. शायद कोई कापती हाथों से उस पर लिख रखा था किसी ने कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25th 1915। मतलब कि ये जिम का आखिरी लेटर, जो कि 25/1915 को रिसीव किया गया था, टू बी बर्न्ड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। उसमें लिखा था कि जिम का ये आखिरी लिखा हुआ लेटर है और जब भी मेरी डेथ हो तो इसे मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। हालांकि मुझे पता था कि ये गलत होगा अगर मैं इस बॉक्स को खोलूं, बट द क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, इट यूजुअली डज। लेकिन नरेटर कहता है कि मैं खुद पे काबू नहीं रख पाया, मैं गलती कर बैठा, मैंने उस ड्रॉर को खोल दिया।
इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। अभी उस बॉक्स में, उस ड्रॉर के भीतर, जो ड्रॉर था उसके भीतर से एक बॉक्स मिलता है इसको, उसमें एक एनवेलप रखा था। तो उसमें एक एड्रेस था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट। ये एड्रेस था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने लेटर निकाला, उसे पढ़ने की कोशिश की। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा था और उस पर डेट था 26 दिसंबर 1914। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट शुरू होता है। उस लेटर में क्या लिखा है दैट वी विल गेट टू नो इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। सेकंड पार्ट में है कि डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you। अभी यहाँ पे कोई इंसान है जो कि कॉनी नाम की महिला को एक लेटर लिख रहा है। वो कहता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ तुम्हें ये बताते हुए, क्योंकि आज हमारे साथ कुछ अजीब सा घटा है, कुछ बहुत ही अच्छा घटा है। समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हम लोग सभी खड़े थे हमारे ट्रेंचेस मतलब जो बॉर्डर पे जो सेनाएं होती हैं, तो बंकर बने होते हैं उनके लिए। तो वही लिखा है कि वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। क्रिसमस की मॉर्निंग थी, क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, काफ़ी बढ़िया मौसम। एज ब्यूटिफुल एज अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। शायद ऐसी सुबह जैसा मैंने कभी देखा ही नहीं हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। ये बिल्कुल वैसा ही ठंड, हल्की हल्की धुंध जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग में होनी चाहिए, मतलब ठंड के दिनों में होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं तुम्हें बताने में काफ़ी बता रहा हूँ कि इसकी शुरुआत हमने की। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिज बिगेन इट। यहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो कि सच्चाई ये है कि इसकी शुरुआत फ्रिज नाम के एक जर्मन सोल्जर ने की थी। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी, किसी ने देखा कि कोई सफ़ेद झंडा दिखा रहा है अपने बंकरों से, द ट्रेंचेस से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। और फिर वो हमें नो मैंस लैंड की तरफ से आवाज़ दे रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो हमें आवाज़ दे रहे थे और क्रिसमस की बधाइयाँ दे रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back। जब हम लोग सरप्राइज, मतलब जब हमें ये सरप्राइज मिला तो हम में से कुछ चिल्ला बैठा, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। मतलब जब उन्होंने हमें विश किया तो हमने भी बदले में उन्हें विश किया। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड। बट सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन अ ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। तभी वहाँ पर हमने देखा कि कोई इंसान है जो कि ग्रे कलर के बड़े से कोट को पहन करके हमारी तरफ झंडे दिखा रहा था कि डोंट शूट लैड्स, मतलब गाइस डोंट शूट मी, लोग मुझे गोली मत मारो तुम लोग। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाता है, एंड नो वन डिड। और सही बात है, किसी ने गोली चलाई भी नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अपॉन द पैरापेट एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉजंट। मैंने कहा अपने लोगों को कि अपना हेड डाउन करो। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक। मैंने लोगों को कहा कि ये कोई ट्रिक हो सकती है, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं था। मतलब दोनों ही आर्मी के जवान जो थे, दोनों ही साइड के, वो एक दूसरे पर विश्वास कर भी रहे थे और थोड़े थोड़े डरे हुए भी थे, क्योंकि नेचुरली ऐसा होता नहीं है कि टू अपोजिट आर्मीज कॉल ईच अदर लाइक दिस। अभी यहाँ पे क्या बात है कि वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। एक जर्मन अपने सिर पे बॉटल हिला रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। तो वो उसे ऑफ़र कर रहा है कि हमारे पास स्नैप्स हैं, हमारे पास सॉसेज हैं, तो क्या हम तुमसे मिल सकते हैं। बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। और इसी बीच हमने ये भी देखा कि दर्जनों लोग हैं जो हमारी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। नो मैंस लैंड तक वो पहुंच चुके हैं और उनमें से किसी के पास राइफल भी नहीं था। ये काफ़ी सरप्राइजिंग थिंग था, क्योंकि आर्मी के जवान हमारी तरफ बढ़ रहे थे और उनके पास कोई गन्स नहीं थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। सबसे पहले छोटा सा प्राइवेट मॉरिस आता है, वो कहता है कमन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम लोग किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं। देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। और शायद फिर कोई रोक भी नहीं रहा था, कोई रोकने वाला भी नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ही ऑफिसर था, तो आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन। मैं चाहता तो उन्हें वहीं पे उन्हें रोक सकता था,
आई सपोज बट द ट्रूथ इज इट नेवर एवर ऑकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना भी चाहिए. ऑल अलॉन्ग दियर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men वॉकिंग. उनकी तरफ से और अपनी तरफ से हम सिर्फ इतना ही देख पा रहे थे कि हम एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल. बिल्कुल बीचों बीच हम सभी एक दूसरे से मिल रहे थे. एंड आई वॉज वन ऑफ द देम. मैं उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. मैं इसका पार्ट था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. मतलब लड़ाई चल रही थी और इस बीच हम आज के दिन शांत थे. वेर वी वर मेकिंग पीस. इसके बाद स्टोरी में लिख रहा है कि यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. वो मेरी तरफ आता है, मेरे हाथ मुझसे हाथे मिलाता है बड़ी गर्मजोशी के साथ. हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. आई एम डसलडोफ. वो बताता है कि मैं डसलडोफ हूँ. आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. हैप्पी क्रिसमस. वो कहता है कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ. मतलब मैं सेना का जवान तो हूँ ही, साथ में ऑर्केस्ट्रा में सेलो भी प्ले करता हूँ. और वो मुझे हैप्पी क्रिसमस विश करता है. मतलब ये लेटर लिख कौन रहा है? इफ दिस इज द क्वेश्चन, इफ इट्स आस्क्ड टू यू, देन द लेटर इज रिटन बाय हैंस वोल्फ. अभी अगर हम स्टोरी में आगे देखें तो कैप्टन जिम मैकपर्सन. आई रिप्लाइड. मैंने कहा कि कैप्टन जिम मैकपर्सन, क्या ये आप हो? एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. मैंने कहा कि और मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, इंग्लैंड के वेस्ट साइड. आह डॉर्सेट. ही स्माइल. वो मुस्कुरा के कहता है कि अरे डॉर्सेट, मैं तो इस प्लेस को जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल. वी शेयर्ड माई रम नेशन एंड इट्स एक्सीलेंट सॉसेज. हमारे पास जो रम का रेशन था, स्टॉक था, हमने वो शेयर किया और उन्होंने अपना सॉसेज शेयर किया. फिर हम लोगों ने बातें की. हाउ वी टॉक. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. वो जो जिम मैकपर्सन था वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट. लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी डॉर्सेट आया ना हो. नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड. ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. जो कुछ भी जानकारी उसके पास थी वो सारी जानकारी शायद उसे इन बुक्स को पढ़ के ही आई थी. उसका फेवरेट राइटर भी था थॉमस हार्डी. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. मतलब हमने काफ़ी सारे बातें की मैडिंग क्राउड के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में, सार्जेंट ट्रॉय के बारे में. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन. उसकी एक वाइफ थी और एक बच्चा था. बॉर्न जस्ट 6 months ago. 6 महीने पहले ही इसका जन्म हुआ था. एज आई लुकड अबाउट मी देयर वाज हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर. जब मैं अपने आसपास देख रहा था तो चारों तरफ खाकी और ग्रे पहने हुए लोग ही दिखाई दे रहे थे. ऑल ओवर नो मैंस लैंड. स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. मतलब सब लोग मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे थे. हैंस वुल्फ एंड मी शेयर्ड दैट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. कोनी जो लिखने वाला है वो कहता है कि हैंस वुल्फ एंड आई, हैंस वुल्फ और मैंने, जो कुछ भी हमारे पास था जो तुमने हमें भेजा था क्रिसमस के लिए, हमने आपस में शेयर किया. ही थॉट दैट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. उसकी नज़र में ये जो मार्जिपन था वो बेस्ट था. ऐसा कभी उसने कभी टेस्ट ही नहीं किया था. आई अग्रीड. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. हम हर चीज़ पे सहमत हो रहे थे एक दूसरे से, जबकि वो मेरा दुश्मन था. ही वॉज माई एनिमी. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट. कॉनी जो राइटर है वो कहता है कि कॉनी, हमने अपने लाइफ में अभी ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी सोची भी नहीं थी. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट फुटबॉल. तभी पता नहीं कौन फुटबॉल ले आया. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स. जो कोट्स थे उसी से हमने गोल पोस्ट बनाया. और अगली चीज़ जो हमने की, वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड. Henceforth, and I looked on and cheered, clapping our hand and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. और हम खुशी से अपने कदमों को बीट कर रहे थे, अपने हाथों को क्लैप कर रहे थे. There was a moment when I noticed out breath mingling in the air between us. He saw it too and smiled. वो भी देखता है और मुस्काता है. Jim Macpherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. वो कहता है कि जिम मैकपर्सन, मुझे लगता है कि शायद इसी तरीके से हमें इस लड़ाई का भी
एंड करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। रिजॉल्व मतलब समस्या का हल निकालना। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। वो कहता है कि कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मारा जाता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई ऑर्फन नहीं होगा, कोई अनाथ नहीं होगा, कोई भी विडो नहीं हो पाएगी, विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि क्रिकेट से इसका रिजल्ट निकले। देन वी, टॉमी, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। हमने खेल देखा। सैड टू से दैट कॉनी फ्रिज वन। अभी वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि फ्रिज की टीम जीत गई थी 2 goals to 1। बट एज हैंस वुल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। अभी जो हैंस वुल्फ था अपोजिट टीम का कैप्टन, वो कहता है कि उनका गोल हमारे गोल से ज़्यादा बड़ा था, शायद इसलिए उनकी जीत हो गई। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। समय होता है और बहुत जल्दी खेल भी ख़त्म हो जाता है। द स्नैप्स एंड द रन एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। वो तो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी खाने पीने की चीज़ें, और हमें पता भी था कि ये ख़त्म हो चुका है। मैंने हैंस को कहा, आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने कहा कि वो जल्द ही अपनी फैमिली से मिले, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। मैंने से ये भी कहा कि मैं विश करता हूँ कि लड़ाई जल्दी ख़त्म हो और हम अपने अपने घर चले जाएं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स। और मुझे लगता है कि शायद यही हर कोई चाहता है, हैंस वुल्फ कहता है। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। कहता है कि ना तो मैं इस कभी समय को भूल पाऊंगा और ना मैं तुम्हें भूल पाऊंगा। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly। वो मुझे सैल्यूट करते हुए, ना चाहते हुए भी जा रहा होता है। आई फेल्ट, मुझे लगा। He turned to wave just once and then became one of the hundred of grey-coated men drifting back towards their trenches। वो अभी मुझसे कुछ ही दूर गया था और मुझे लगता है कि वो उन सैकड़ों लोगों में शामिल हो गया जो वापस अपने अपने बंकरों में, अपने अपने ट्रेंचेस में जा रहे थे। फर्दर स्टोरी में हम देख रहे हैं, दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल। उस रात अपने डग आउट में, मतलब अपने बंकर में बैठकर हम सुन रहे थे कि वो क्रिसमस कैरल गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। इट वॉज स्टिल नेट साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गिव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच। और हमारे लड़के भी उनका साथ दे रहे थे। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हम लोगों ने काफ़ी देर तक कैरोल्स एक्सचेंज किए और फिर हम सभी शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। शायद हमें हमारी शांति और गुडविल का टाइम मिल चुका था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज इट लिव। ये शायद वो समय है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक कभी नहीं भूल पाऊँगा। डियरेस्ट कॉनी, बाई क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I'm sure for it। वो कहता है कि डियरेस्ट कॉनी, मेरी प्यारी कॉनी, मुझे पता है कि ये जो क्रिसमस टाइम है अगले साल तक नहीं रहेगा, लेकिन एक टेरिबल मेमोरी रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो कुछ भी आज हुआ है, तो मुझे इतना समझ में आ चुका है कैसे दोनों ही आर्मीज शांति के लिए प्रयास करती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर फॉर इट। कहता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा, मुझे इस बात का पूरा उम्मीद है। तो क्वेश्चन है कि हु हैड रिटन द लेटर, टू हुम एंड व्हेन। तो लेटर को लिखा किसने है? जिम मैकपर्सन ने। लिखा किसको है? अपनी वाइफ कॉनी को। और व्हेन, तो व्हेन का डेट तो आपको उस लेटर के शुरुआत में मिल चुका। नाउ यहाँ शुरू होता है थर्ड पार्ट। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। मैंने उस लेटर को दोबारा मोड़कर एनवेलप में डाल दिया। मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। सुबह मुझे पता था मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट। मैं ब्रिडपोर्ट गया, जस्ट जो कि मेरे घर से कुछ ही मील दूर था। मैंने एक बच्चे से पूछा कि कूपर बीचेस कहाँ हैं, हाउस नंबर 12 कहाँ है। तो हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, द रूफ गेपिंग। जो ये हाउस नंबर 12 था वो और कुछ नहीं बल्कि एक जला हुआ घर था। द रूफ गेपिंग, द विंडो बोर्डेड अप। आई नॉक्ड एट द house next door and asked if anyone knew the whereabouts of मिसेस मैकपर्सन। मैंने पूछा कि क्या आप में से किसी को मिसेस मैकपर्सन के बारे में पता है, कि वो घर उसे जला हुआ मिला तो वो आसपास के लोगों से पूछता है कि क्या उन्हें मिसेस मैकपर्सन के बारे में कोई जानकारी है।
अब ये मिसेस मैकपर्सन कौन है? तो ये मिसेस मैकपर्सन जिम मैकपर्सन की वाइफ है। Oh yes, said the old man in his slippers. He knew he well. Oh, a lovely lady, he told me. उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही अच्छी महिला है. A bit muddle-headed, हालांकि भूल जाती हैं, but at her age she was entitled to be, wasn't she? लेकिन जिस उम्र की ये बात है, उस उम्र में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं. 101 years old, आखिर उनकी उम्र 101 साल थी. शी हैड बिन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. वो इस घर में तब रही थी जब इस घर में आग लगा था. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. किसी को पता नहीं कि वो आग लगा कैसे था. बट इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स. शायद वो कैंडल्स के कारण लगा हो. शी यूज्ड कैंडल्स रदर देन इलेक्ट्रिसिटी. वो मोमबत्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा करती बिजली के बजाय. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि उन्हें लगता कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो है वो ज़्यादा महंगी है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. फायरमैन ने उन्हें सही समय पर निकाल लिया था. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ. आजकल वो नर्सिंग होम में है. उस पड़ोसी ने मुझे बताया. बर्लिंगटन हाउस में, ऑन द डॉर्सेट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. जो कि डॉर्सेट रोड में है, शहर के दूसरी तरफ. तो अब ये पोएट, ये नैरेटर क्या करता है? आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ. मुझे वो आसानी से मिल गया. There were paper chains up in the hallway and the lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. I said I was a friend who come to visit Mrs. Macpherson to bring here a Christmas present. वो कहता है कि जब वो वहाँ पर गया तो उसने क्रिसमस की तैयारियाँ देखी. उसने बताया कि वो मिसेस मैकपर्सन का एक फ्रेंड है और उनसे मिलकर उन्हें एक गिफ्ट देने के लिए आया है. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वो आज थोड़ी बेचैन थी तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें आज आराम ही करने दूं. मतलब जो मैट्रन थी, जो हेल्पर थी वहाँ पे, वो बताती है कि मिसेस मैकपर्सन आज हमारे बीच नहीं है, वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही हैं. वो बताती हैं कि शी हैज़ नो फैमिली. तुम्हें पता ही है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई भी उनसे मिलने नहीं आता. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होंगी. शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. मुझे ले जाती हैं एक कंजर्वेटरी में जहाँ पर कुछ टूटी फूटी कुर्सियाँ थी, पॉटेड प्लांट्स थे, और उन्होंने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया. जो बुज़ुर्ग महिला थी वो वहीं व्हील चेयर में बैठी थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. उनके हाथ उनके गोद में. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ बिजी विस्पी बन. जो उनके जो हल्के गेहुए कलर के बाल थे वो मतलब मुड़े हुए थे. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो बगीचे में देख रही थी. वो कहती हैं हेलो. आई सेड. मैंने कहा हेलो. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी. वो मेरी तरफ मुड़ती हैं. शी टर्न्ड अप एट मी. वो मेरी तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं हैप्पी क्रिसमस कॉनी. मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. आई फाउंड दिस. आई थिंक इट्स योर्स. मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब मैं बोल रहा था तो शायद उनकी आंखें मेरे चेहरे पर से हट नहीं रही थी. मैंने टिन का बॉक्स खोला, वो लेटर उनको दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. ये वो समय था जब उन्होंने अपनी आंखें खोलकर शायद पहचानने की कोशिश की और उनका चेहरा बिल्कुल खुशी से जगमगा उठा. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. मैंने उस डेस्क के बारे में उन्हें बताया. अबाउट हाउ आई फाउंड इट. मैंने उन्हें इस बारे में भी बताया कि मुझे कैसे वो डेस्क मिला. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. लेकिन शायद मुझे पता नहीं कि वो मेरी बात सुन भी रही थी या नहीं. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग. कुछ समय तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ अ फिंगर टिप्स. लेकिन उन्होंने उस लेटर को अपने फिंगर टिप से स्ट्राइक किया. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा. हिज आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स. उनकी आंखें भर आई थी आंसुओं से. वो कहती है यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. मतलब वो जो महिला थी वो तो चीज़ों को भूल जाती थी. तो आज वो उस इंसान में ही, नैरेटर में ही
अपने हस्बैंड को देख रही थी। वो कहती हैं कि मुझे पता था कि तुम क्रिसमस में ज़रूर आओगे। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। मैं वहीं बैठा रहा। उन्होंने मेरे चीक्स को किस किया। रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। कहती है कि मैं इस लेटर को कई बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वॉइस को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। हमेशा ऐसा लगा जैसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड नाउ यू आर, और अब तुम सच में मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वो कहती है कि अब जब तुम आ चुके हो, तुम खुद ही इसे मुझे पढ़कर सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? तो वो महिला मुझसे कहती हैं कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। वो कहती है कि मैं तुम्हारी वॉइस दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी ऑल हैव सम टी। और शायद फिर हम थोड़ा टी भी इंजॉय कर पाएँ। मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपन बनाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। और मुझे पता है कि तुम्हें कितना पसंद है ये मार्जिपन। मतलब इस स्टोरी को लिखा है माइकल मॉरपोर्ग ने। माइकल मॉरपोर्ग को कॉनी मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन समझ लेती हैं। और ये लेटर है जो आज वो उनके पास लेकर आया है। एक्चुअली वो लेटर उन्हें काफ़ी पहले ही मिल चुका है। शी हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड द लेटर एंड दैट शी हैज़ केप्ट इट इन दैट हाउस, which the narrator gets in the beginning of the story. तो यही था वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो कि नैरेटर ने कोनी मैकपर्सन को लाकर दिया। दैट इज़ ऑल फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. We shall read about chapter 2 in the next video. Till then, thanks and goodbye.